सिल्वर जीता है फ्रांस के खिलाड़ी से। फाइनल में हार गए हैं सुहास एलवाई, बेहद कड़े मुकाबले में हारे हैं सुहास एलवाई और फिलहाल सिल्वर से ही संतोष करना पड़ेगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुहास एलवाई ने सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी से सुहास एलवाई हार गए हैं और अब सुहास एलवाई को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। बेहद कड़े मुकाबले में हार मिली है, नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का एक और गोल्ड जीतने का सपना टूट गया है। सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में सिल्वर जीता है। फाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी से हार गए सुहास एलवाई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे, आज से भाजपा शुरू करेगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। आज 17 शहरों में बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। अलग अलग जगहों पर सांसद और केंद्रीय मंत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 20 सितंबर तक 403 विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने वाला है। तो अब बीजेपी की तरफ से भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 20 सितंबर तक 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से हर पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग को साधने की होड़ मची है। सबसे पहले बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू किया तो उसे देखते हुए सपा ने भी प्रबुद्धम शरणम गच्छामि जाने में देर नहीं की। अब बीजेपी ने साफ कह दिया कि हमारी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के साथ हमेशा खड़ी रही है। तो पहले बसपा, फिर सपा और अब भाजपा प्रबुद्ध वर्ग को साधने की कोशिश में। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, आज से भाजपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू हो रहा है। वाराणसी में मुख्यमंत्री रहेंगे और अलग अलग जगह पर पार्टी के कई मंत्री और नेता, सांसद भी रहेंगे। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस कार्यक्रम की, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जैसा आपने दर्शकों को बताया कि अगर सबसे पहले किसी ने चुनाव से पहले शुरुआत की प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने की तो वो बसपा रही। 23 जुलाई को उन्होंने शुरुआत की थी, अयोध्या से शुरुआत की थी और उन्होंने एक के बाद एक कई जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए, संगोष्ठियाँ की। उसके बाद समाजवादी पार्टी सामने आई, उसने भी प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। खासतौर से जनेश्वर मिश्र की जो जन्मस्थली है बलिया में, वहाँ से शुरू किया और आज से बीजेपी जो है वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो है वो करने जा रही। देखिए अंतर क्या है, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात कर लीजिए, सपा की बात कर लीजिए, इन्होंने जिलेवार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए। बसपा ने तो तकरीबन हम कहें तो 55 से ज़्यादा जिलों में किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो बलिया शुरुआत की वो मऊ तक आई और उसके बाद फिर कहीं दिखी नहीं। पर बीजेपी की जो आज से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरुआत हो रही है वो सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में होगी। आज 17 महानगरों में इसे एक साथ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वाराणसी में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में रहेंगे। इसके अलावा महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में रहेंगे, वीके सिंह भी जाएंगे, साध्वी निरंजन ज्योति भी जाएंगे, अजय मिश्र टेनी भी जाएंगे। सभी को अलग अलग जगहों पर कहा गया है और सभी लोग जाएंगे, सभी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि देखिए प्रबुद्ध वर्ग के सहारे जो दूसरी पार्टियां हैं वो एक खास वर्ग को, एक खास जाति को अपने साथ लाने की कोशिश करें, उनके लिए सम्मेलन करें। पर हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। कोई भी किसी भी जाति का जो डॉक्टर है, इंटेलेक्चुअल है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, वकील हो गए, इन सभी लोगों को हम अपने साथ लाएंगे, अपने मंच पर लाएंगे और इनके साथ हम अपना संवाद करेंगे कि सरकार ने क्या काम किया, 7 साल की मोदी सरकार ने क्या कुछ किया लोगों के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, और 4.5 साल से ज़्यादा की जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उसने क्या कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को बताने के लिए आज से ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। कल से अगर बात करें तो ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में होगी, जिसमें पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो जाएंगे, विधायक जितने हैं वो जाएंगे, जो सांसद हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो सभी लोग जाएंगे, विधान परिषद के सदस्य जाएंगे। तो पूरा हम कहें तो इस वक्त बीजेपी का जो फोकस हमें नजर आ रहा है वो प्रबुद्ध वर्ग पर नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर अनुभव और हर कोई प्रबुद्ध वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फायदा किसको मिलता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।